श्री रामचरितमानस से एक बहुत ही गहरी बात। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपद काल परखिए चारी। अर्थात इंसान की असली परीक्षा सुख में नहीं विपदा और दबाव में होती है। जब हालात हमारे खिलाफ हों, ओनली देन यू कम टू नो कौन शांत रह सकता है और कौन सही डिसीजन ले सकता है। And very interestingly, the same principle is very much applicable on the stock market also. During the bull run, every single person is full of confidence. लेकिन the real investing character, it only then comes into the picture जब market में pressure हो, fear, market crash, volatility, uncertainty and temporary losses. उस वक्त ज्यादातर लोग they do panic, लेकिन कुछ लोग शांत रहकर they build their future. Today we are going to decode two extraordinary examples, एक क्रिकेट फील्ड से MS धोनी और दूसरी फ्रॉम द इंडियन बिजनेस वर्ल्ड महिंद्रा ग्रुप। धोनी ने कैसे प्रेशर के बीच शांत रहकर मैचेस की डायरेक्शन ही बदल दी एंड महिंद्रा ग्रुप बिल्ट ए पावरफुल इनक्रेडिबल ब्रांड इन द मिड ऑफ अनसर्टेनिटी। हम डीकोड करेंगे कि कैसे इमोशनल स्टेबिलिटी इट बिकम्स ए हिडन एडवांटेज इन द लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। मैं हूं विशाल तकियार, योर गाइड इन द जर्नी फ्रॉम कंफ्यूजन टू क्लैरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस ओनली। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। 2007 में इंडियन क्रिकेट बुरी तरह टूट चुका था। उस वक्त फैंस दे वर हाईली फ्रस्ट्रेटेड एंड मीडिया वेरी ब्रूटल। पब्लिक ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म और उस मोमेंट पर इंडियन क्रिकेट टीम को एक अग्रेसिव सुपरस्टार नहीं बल्कि एक इमोशनली स्टेबल लीडर मिला, MS धोनी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, धोनी वाज नॉट ए नेचुरली लाउड पर्सनैलिटी। कोई चेस्ट थंपिंग अग्रेशन नहीं, कोई ड्रामेटिक स्पीचेस नहीं, बट धोनी कैरिड ए वेरी रेयर क्वालिटी, इमोशनल न्यूट्रलिटी। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल याद कीजिए। श्रीलंका ने प्रेशर क्रिएट कर दिया था। सहवाग आउट, सचिन आउट, पूरा देश इमोशनली अनस्टेबल हो चुका था। टीवी एंकर्स पैनिक मोड में। एंड व्हाट हैपेंस इन दीज मोमेंट्स? ज्यादातर प्लेयर्स दे चूज द सेफ अप्रोच एंड अवॉइड द प्रेशर। लेकिन धोनी ने क्या किया? ही टुक द बुल बाय हॉर्न्स। ही प्रमोटेड हिमसेल्फ इन द बैटिंग ऑर्डर एंड दिस डिसीजन, ये सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं था, इट वॉज क्लैरिटी। क्योंकि शांत लोग ये रियलिटी को क्लियरली देख पाते हैं। धोनी को लगा दैट ही कैन हैंडल द सिचुएशन इन ए बेटर मैनर। उन्हें पता था लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें पता था हाउ टू स्लो द गेम अंडर प्रेशर और इसीलिए क्लैरिटी वॉज देयर। याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस अलग चीज है और क्लैरिटी अलग, एंड सेम is applicable in the investing also. Stock market crashes के दौरान emotionally reactive investors what they do, या तो panic selling या freeze या blind averaging। लेकिन smart investor, शांत investors, they evaluate the situation objectively। धोनी की सबसे बढ़िया क्वालिटी उसकी स्किल नहीं डिसीजन मेकिंग थी। फील्ड प्लेसमेंट्स को एडजस्ट करना, यंग प्लेयर्स को बैक करना, गेम को स्लो करना और आखिरी ओवर तक मैच को ले जाना। और ऑल ऑफ दीज ट्रेड्स दे आर रिफ्लेक्टिंग वन सिंगल थिंग, प्रेशर टॉलरेंस। अब 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में वापस चलते हैं। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए थे। धोनी के पास काफी एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स अवेलेबल थे, लेकिन धोनी ने सबको शॉक कर दिया। बॉल दे दी जोगिंदर शर्मा को, एक इनएक्सपीरियंस्ड बॉलर। हाई रिस्क चॉइस। उस वक्त मिलियंस ऑफ फैंस को लगा दिस इज ए रेकलेस गैम्बलिंग, बट धोनी वाज अवेयर दैट इट वाज ए वेरी कैलकुलेटेड मूव। क्योंकि धोनी को बैट्समैन की टेंडेंसी पता थी, उन्हें पिच का बिहेवियर पता था और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्हें
प्रेशर की साइकोलॉजी पता थी। ग्रेट लीडर्स, उनके डिसीजन सर्टेनिटी पर नहीं बट दे आर बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज आल्सो, एंड सेम रेजोनेट्स वेरी वेल इन द इन्वेस्टिंग आल्सो। बेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स वो मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते, वो रिस्क रिवॉर्ड को समझते हैं। व्हेन टू बिकम अग्रेसिव, व्हेन टू होल्ड द कैश, व्हेन टू हैव कंसंट्रेटेड बेट्स एंड व्हेन टू हैव पेशेंस। धोनी की कैप्टनसी का कोर अग्रेशन नहीं, इमोशनल कंट्रोल था। इसीलिए ड्रेसिंग रूम वाज ऑलवेज वेरी शांत, क्योंकि एटीट्यूड्स दे आर कॉन्टेजियस बाय नेचर। और ऑनेस्टली देखा जाए, आज की दुनिया में सबसे रेयर स्किल इंटेलिजेंस नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी है। 1997 में इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाज नॉट ग्लैमरस एट ऑल। बिकॉज ऑफ ग्लोबल जायंट्स, कंपटीशन वाज गेटिंग स्टिफ एंड ब्रूटल विद द एवरी पासिंग डे। और इसीलिए ज्यादातर इंडियन कंपनीज सर्वाइवल मोड में थी। उस वक्त महिंद्रा सिर्फ एक बोरिंग यूटिलिटी व्हीकल कंपनी के तौर पे जानी जाती थी। नो ग्लैमर, नो एक्साइटमेंट, नो ग्लोबल इमेज। एंड ऑनेस्टली ज्यादातर लोगों को लगता था इंडियन कंपनीज विल नेवर बी एबल टू मेक ए वर्ल्ड क्लास एसयूवी, बट महिंद्रा ड्यूरिंग द सेम टाइम वाज बिल्डिंग ए फ्यूचर। और शायद इसीलिए महिंद्रा की स्टोरी सिर्फ ऑटोमोबाइल की स्टोरी नहीं, इट इज ए स्टोरी ऑफ कन्विक्शन इन द मिड ऑफ अनसर्टेनिटी एंड टर्बुलेंस। 1990s में आनंद महिंद्रा वाज स्टीयरिंग एट ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। या तो सेफ गेम खेलते रहो, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेचते रहो एंड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द स्लो ग्रोथ, और यहाँ टेक ए रिस्क एंड मेक ए वर्ल्ड क्लास इंडियन एसयूवी। बाद में यही प्रोजेक्ट जाके बना स्कॉर्पियो। हाइंडसाइट में इट अपीयर्ड वेरी ऑब्वियस, लेकिन उस वक्त ये बड़ा इरेशनल लगा, क्योंकि इंडिया का सप्लाई चेन इकोसिस्टम बड़ा वीक था, टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड कैपिटल कंस्ट्रेंट्स। लेकिन उस वक्त ज्यादातर कंपनीज दे टर्न डिफेंसिव बिकॉज ऑफ द ब्रूटल कंपटीशन, लेकिन महिंद्रा ने उल्टा किया, उन्होंने एम्बिशन बड़ा कर दिया। अब एक इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल रियलिटी देखिए। उस वक्त महिंद्रा ग्रुप का एनुअल प्रॉफिट 250 करोड़ के करीब था, और स्कॉर्पियो प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कॉस्ट एनुअल प्रॉफिट से कहीं ज्यादा था। ये मिसमैच देखिए। एक प्रोजेक्ट जिसका कॉस्ट एनुअल प्रॉफिट से मल्टीपल टाइम था, इट्स फियर वाज सपोज टू बी नेचुरल इन द बोर्ड रूम्स। अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाता तो कंपनी का बैलेंस शीट डैमेज हो सकता था, कंपनी की क्रेडिबिलिटी को धक्का लग सकता था, और डेफिनेटली कंपनी सालों पीछे जा सकती थी। लेकिन आनंद महिंद्रा ने एक बात समझ ली, बड़े आउटकम्स, द ग्रेट आउटकम्स, दे डोंट कम विद द सर्टेनिटी, दे कम विद द कैलकुलेटेड कन्विक्शंस, एंड सेम इज एप्लीकेबल इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपने बड़ा पैसा बनाना है तो ये कभी सर्टेनिटी से नहीं, कैलकुलेटेड कन्विक्शन से बनेगा। और 2002 में स्कॉर्पियो ऑफिशियली लॉन्च हुई एंड द इंडियन कंज्यूमर्स दे वर अमेज्ड। फिर उसके बाद महिंद्रा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। स्कॉर्पियो ने इंडियन रोड्स के ऊपर महिंद्रा को एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी। फिर उसके बाद आई XUV 500 विच मेड महिंद्रा वन ऑफ द मोस्ट एस्पिरेशनल SUV brands in the country, और आज थार हैज बिकम द लाइफस्टाइल एंड स्टेटस सिंबल इन द कंट्री। एक ट्रैक्टर कंपनी से महिंद्रा ने द मोस्ट आइकॉनिक ऑटोमोबाइल ब्रांड इन द कंट्री में ट्रांसफॉर्म कर लिया। MS धोनी ने एक बड़ी ही पावरफुल चीज दिखाई, प्रेशर कभी टैलेंट को टेस्ट नहीं करता, इट रिवील्स द रियल कैरेक्टर एक्चुअली। और महिंद्रा ग्रुप ने भी एग्जैक्टली यही दिखाया। साइलेंट एग्जीक्यूशन इट क्रिएट्स द लाउड रिजल्ट्स। और ग्रेट इन्वेस्टर भी हर एक रेड कैंडल को कभी डिजास्टर नहीं मानते, क्योंकि इन्वेस्टिंग ये इंटेलिजेंस का गेम नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी का गेम है। ज्यादातर इन्वेस्टर हर नए ट्रेंड के पीछे भागते हैं, हर एक न्यूज को अपॉर्चुनिटी समझते हैं, और हर एक क्रैश में दे लूज देयर कॉन्फिडेंस। लेकिन इमोशनली मैच्योर इन्वेस्टर्स, they remain silent, they remain calm, and they give enough time for the compounding.
आई एम श्योर दिस वीडियो विल मेक ए लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।